कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 12.3 अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्न चौथा, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो अगर हम इस आकृति को ध्यान से देखें तो हमारे पास AB क्या ये 12 सेंटीमीटर है वाला एक समबाहु त्रिभुज है और इसमें ये त्रिज्या कितनी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है। तो हमको इस कंप्लीट दोनों भाग को छायांकित किया है, दोनों भागों का क्या हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या दिए गए समबाहु त्रिभुज की भुजा, दिए गए समबाहु त्रिभुज की क्या भुजा। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम दिए गए समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इस 12 सेंटीमीटर की सहायता से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, इसलिए और वृत्त का संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। तो 360 में से 60 को घटा के 300 अंश के कोण के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये कंप्लीट समबाहु त्रिभुज के ऊपर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा और उन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, इसकी सहायता से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज AOB का क्या निकालना, क्षेत्रफल। यदि हम समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालते तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, करनी 3/4 भुजा की घात 2, यानी क्या करनी 3/4 भुजा कितनी 12 गुणित 12, एक 12 को काट सकते हैं, 12 36 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर। इस समबाहु त्रिभुज का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। क्योंकि क्या किया हमने, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष को, है ना, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा है। एक वृत्त खींचा गया है क्योंकि R बराबरी से, यानी त्रिज्या हमारे पास है 6 सेंटीमीटर तथा दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण। अब ध्यान से देखिए, दीर्घ कौन सी, दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण। हम जानते हैं वृत्त का संपूर्ण कोण 360 अंश होता है, तो 360 में से समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है तो प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का 60 होता है, तो बचा कितना 300 अंश। इसलिए क्या दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। सूत्र हमारे पास है क्या, θ/360 गुणित πr की घात 2। थीटा मतलब कोण यहाँ पर 300 अंश का है, 300/360 गुणित पाई मतलब 22/7 गुणित 6 गुणित 6। इसको जब हम हल करेंगे तो बड़ी आसानी से 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 6 36, 6 कम 6, 6 कम 6। अब इन मापों को यदि हम इसमें गुना कर दे तो 22 66, तो मान क्या आ जाएगा 660/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब कंप्लीट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। अतः किसका,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यदि छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखना है तो हमको क्या करना, हमको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल में क्या करें, दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। दीर्घ क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना, तो 36 करनी 3 और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 660/7 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है आप सबके समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष का धन्यवाद।